करने वाले हैं अपने गेहूं में कितने पानी की आवश्यकता होती है और कितने पानी दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपन ने बीज कैसा बोया है। अधिक उत्पादन वाला बीज अपने खेत में लगाया है तो उसमें अधिक पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी हमको। अगर कम उत्पादन वाला अगर अपन ने बीज लगाया है तो उसमें कम पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं अधिक उत्पादन वाले गेहूं में कितने पानी देने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको शुरू से बता दूं, पहला पानी जो लगना चाहिए वो 20 से 25 दिन के अंतर लगना चाहिए। पहले पानी में आवश्यकता किस चीज़ की होती है, क्योंकि पहले पानी में काफ़ी ज़्यादा पौधे को फुटाव की आवश्यकता होती है। अगर पौधे में फुटाव नहीं आएंगे तो उत्पादन हमें अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पहला पानी अपन को लगाना है 20 से 25 दिन के अंदर में। उसको काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन भी देनी है, जो कि यूरिया के रूप में उसको नाइट्रोजन मिल जाती है, तो अपन यूरिया भी फेंक लेना है। फिर दूसरा पानी लगाना है 40 से 45 दिन के अंतर में। 40 से 45 दिन के अंतर में फिर भी उसको यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नाइट्रोजन की फिर भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप दोबारा भी यूरिया फेंक सकते हो। फिर तीसरा पानी लगाना है आपको करीबन 65 से 70 दिन के अंतराल में तीसरा पानी लगाना। और तीसरे पानी पे मेन चीज़ आपको ध्यान देना है कि तीसरे पानी पे हमें फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। तीसरे पानी पे, थर्ड पानी पे, उस पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप तीसरा पानी अपने खेत में लगाओगे तो तीसरे पानी में हमें अधिक आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए फास्फोरस, पोटास के लिए आपको कोई सी दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब मार्केट में कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट से दवाइयाँ ले आके फास्फोरस और पोटास बढ़ाने के लिए आप उसका स्प्रे कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पानी और चौथे पानी की। हाँ सॉरी, इससे पहले मैं बात कर लूँ, जैसे तीसरे पानी की बात कर रहे थे, तो तीसरे पानी में हमें जैसे मेन आवश्यकता होती है वो होती है फास्फोरस, पोटास की। और फास्फोरस, पोटास हमको कब डालना है, जब गेहूं अपनी गाभ अवस्था में हो। गाभ अवस्था में आपको बता दूं, जो बाली निकलने से कुछ समय पहले की अवस्था है उसको हम गाभ अवस्था कहते हैं। तो उस अवस्था में मेन ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस और पोटास की, तो उसी अवस्था में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम चौथे पानी की। चौथा पानी जो लगना है हमारा 90 से 95 दिन के अंतर में। तो चौथे पानी में मेन रूप से ध्यान ये देना पड़ेगा, क्योंकि चौथा पानी जब लगाना है जब अपने गेहूं में पूरी तरीक़ा से बाली निकल आए, तब आप चौथा पानी लगा सकते हो। और चौथे पानी में हमें कोई सा भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन हर एक चीज़ अपने खेत में पहले से दे चुके हैं। तो चार पानी ही लगाना है, चौथे पानी में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम मेन बात कर लेते हैं उत्पादन पर। अगर आपने 3 पानी लगाए हुए हैं तो उत्पादन आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने 4 पानी लगाए हुए हैं तो उत्पादन आपको अच्छे से अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बताना मेरा यही है कि 4 पानी तो अगर अच्छा उत्पादन वाली किस्म, अच्छी उत्पादन वाला अगर अपन ने बीज लगाया है अपने खेत में, तो 4 पानी की तो उसको आवश्यकता पड़ती है। और बौनी का सुंदा लगाएं तो 5 पानी हो जाते हैं। तो अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, ध्यान देने वाली कर रहे हैं, तो आपको 4 पानी तो लगाना ही लगाना है। तो आज का बस मेरा टॉपिक इतना ही था कि मैं आपको बताऊं कि 1 बीघे में मतलब 1 बीघे में नहीं, खेत में कितने पानी लगाने की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो बस आज का टॉपिक मेरा इतना ही था। मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड।